दोस्तों वो कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी अगर किसी को बहुत सारी शोहरत मिल जाए तो वो उसे काबू में नहीं रख पाता है और उसे संभाल नहीं पाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम कह रहे हैं। मैं कुछ बताऊंगा आपको क्योंकि उन्होंने आईपीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या बीसीसीआई अपने ही कप्तान शुभमन गिल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करेगा या उन्हें कप्तानी से हटाएगा, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है इससे कहीं ना कहीं बीसीसीआई के खिलाफ वो चले गए हैं। और जब कोई बीसीसीआई के खिलाफ जाता है तो आपको भी मालूम है क्या होता है, क्योंकि बोर्ड के खिलाफ जाना यानी आप कितने भी बड़े हो आपको नुकसान होता है। विराट कोहली प्राइम एग्जाम्पल है जो बीसीसीआई से अड़ गए थे और एंड में आपने क्या देखा था, विराट कोहली को कप्तानी ये सारी चीजें सो कॉज नोटिस इन सब से गुजरना पड़ा था। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और अब वही गिल के साथ हो रहा है। लेकिन आखिर गिल ने ऐसा किया क्या है दोस्तों? गिल की गलती क्या है? बीसीसीआई को लेकर गिल ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसके बाद फैंस सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है गिल के ऊपर और ये भी हो सकता है कि ये जो बात कही है शुभमन गिल ने इसके बाद उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया जाए। देखो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कहानी क्या है। दरअसल आईपीएल की मतलब आप कह सकते हो कि हर टीम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं जिसमें कप्तान कोच अलग अलग प्लेयर्स सब आ रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो शुभमन गिल और आशीष नेहरा भी आए थे गुजरात टाइटंस की ओर से। कप्तान है गिल, नेहरा हेड कोच है, आपको ही मालूम है किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब जब उनसे ना बहुत सारे सवाल पूछे गए, टी20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनी, बीसीसीआई ने उन्हें सिलेक्टर्स ने बाहर निकाला, कोच गंभीर, बहुत सारी बातें हुई। मतलब सवाल दाग दिए गए शुभमन गिल के ऊपर कि आपकी टी20 में स्ट्राइक रेट पर सवाल है। मतलब तरह तरह के सवाल जो पूछे जा सकते थे शुभमन गिल से, वो सारे सवाल ना दोस्तों पूछ लिए गए। कुछ सवालों के जो जवाब थे गिल ने बड़े एरोगेंस वे में दिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने जब उनसे पूछा गया आईपीएल में कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 आईपीएल में मेरे सबसे ज्यादा रन हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि मैं कौन हूँ, कैसा प्लेयर हूँ, क्या क्या करता हूँ। मतलब पहली एरोगेंस की निशानी तो ये है कि शुभमन गिल अपने आप को इस वक्त सबसे बड़ा बल्लेबाज मान चुके हैं। यानी 3-4 साल की परफॉर्मेंस में वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, या वो विराट कोहली हैं, या सर विवियन रिचर्ड्स हैं। अब मुझे नहीं पता 4 साल में शुभमन गिल ने कौन से 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना दिए और कौन सी ट्रॉफी मतलब अपनी दम पे जिसमें शुभमन गिल के 900 रन हो 800 रन हो जिता दी, मुझे नहीं पता भाई। क्या है वो एक हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की आईपीएल ट्रॉफी है गिल के पास, उसके अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें भी योगदान बहुत कम था, कुछ नहीं किया उन्होंने, रन बने ही नहीं थे। लेकिन एक सवाल उनसे और पूछा गया। जब उनसे दोस्तों ये पूछा गया अचानक से कि आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल को किस तरीके से देखते हैं, यहां पर वो बीसीसीआई के खिलाफ चले गए। और अब बीसीसीआई के खिलाफ जो गए हैं, क्या कहा है वो आप बता देता हूं। दरअसल उनसे पूछा गया कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने पता क्या कहा, मुझे ये रूल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता ये रूल क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने तो अब तक यही सुना था कि क्रिकेट में जो है 11 खिलाड़ियों का खेल होता है, ऊपर से कंडीशन इस तरीके की हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी फ्लैट पिचें बनती हैं, फ्लैट पिचों में 220 रन डिफेंड करने या बनाने से बेहतर है आप 160 180 वाले मैच खेलो, उससे कंपटीशन अच्छा होता है। दो चीजें उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ की। एक एक तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर डाला, यानी जो बोर्ड है जिन्होंने आपको कप्तान बनाया, आप एरोगेंस वे में आ गए और उनके ऊपर आपने सवाल उठा डाले। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने ये बोला कि फ्लैट पिचें बन रही हैं। अब उनका कहना ये है कि जो टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता वो फ्लैट पिच की वजह से जीता है। यानी वो क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को नहीं देना चाहते, जो संजू सैमसन जिनको उनकी जगह खिलाया गया उनके रनों को वो वैल्यू नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि 160 180 वाली जो पिच रहती है वहां बैटिंग करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है रादर देन कि आप फ्लैट पिच पर बैटिंग कर रहे हो। ये सारी बातें शुभमन गिल कह रहे हैं दोस्तों। अब आप सोचिए, मतलब एक खिलाड़ी जिसको बीसीसीआई ने कप्तान बनाया, वो खिलाड़ी आज अपने आप को इतना बड़ा मानने लगा है कि वो बीसीसीआई को ही क्रिटिसाइज कर रहा है।
मतलब यार मैं तो हैरान हो गया जब मैंने ये पीसी सुनी, किस तरीके से बोल रहे हैं वो, कि भाई 4 सीज़न में मेरे सबसे ज़्यादा रन हैं, मुझे कुछ प्रूव करने की अरे भाई आपको तो प्रूफ ही प्रूफ करना है, आपने किया क्या है भाई क्रिकेट में? क्या उखाड़ा है आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में? बड़ी मुश्किल से तो आपका एवरेज 30 से लेके अभी 42 पहुँचा है टेस्ट में। वनडे में आपके रन नहीं बनते बड़े मौकों पर, आप चोक करके चले जाते हो। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल देख लो, कभी रन बने? चैंपियन ट्रॉफी देख लो, 42 रन बनाए आप, वहां भी रन नहीं बने आपके, 200 करीब रन थे बस। आईपीएल में देख लो, आपके बहुत ज्यादा बड़े मौके पे रन नहीं है, जब जरूरत हो बुमराह के सामने आप बोल्ड हो जाते हो, और आप अब क्रिटिसाइज करो बीसीसीआई को। मतलब यार इतना एरोगेंस आ गया आपके अंदर कि आप ये सारी चीजें अब खुलकर बोल रहे हो। अब दोस्तों सवाल ना सिर्फ इस बात का है कि बीसीसीआई क्या कार्रवाई करता है। मतलब अब तो कहानी ऐसी हो गई है ना कि अब बीसीसीआई को क्रिटिसाइज करोगे, बड़े प्लेयर एक चोट अगर बीसीसीआई को क्रिटिसाइज करते हैं तो बीसीसीआई शांत रहता है, लेकिन जिस बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बनाया ये सोचकर कि ये बढ़िया लड़का है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, आप उसी बीसीसीआई को ठिकाने पर ला रहे हो कि आपने ये किया और वो किया, इम्पैक्ट प्लेयर रूल बंद होना। आपको अपनी राय रखनी थी, आपको ये नहीं बोलना था कि ये होना चाहिए वो। उन्होंने बोला था बस मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं इस तरीके का हूँ प्लेयर, ऐसी बात है। आपने तो डायरेक्ट बोल दिया ना कि 11 खिलाड़ियों का खेल है, मतलब आप बीसीसीआई को सिखाना चाहते हो कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसी कहानी है। यही तो मुझे समझ में नहीं आता ना कि जब किसी को बहुत ज्यादा, एक तो गलती बीसीसीआई की भी है ना, कप्तान गिल को बनाना ही नहीं चाहिए था, अभी भी वक्त है। बीसीसीआई सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो चीजें बिगड़ती जाएंगी। खैर दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूरे आईपीएल की कवरेज होगी, लाइव वॉच अलोंग सब कुछ जो हो सकेगा वो हम करेंगे, 2-3 लोग और जोड़ेंगे जो मेरी टीम में रहेंगे। बस आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाना है। और हर रोज आईपीएल के मैच जो भी होंगे आपको मैच प्रीव्यू मिल जाएंगे सुबह सुबह लगातार। ये आपको खबर मिल रही है, उसके बाद हर मैच के प्रीव्यू आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो बस प्रीव्यू देखिए, टीम बनाइए उस हिसाब से, और लगातार आपको जो कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए इस चैनल में, क्योंकि जब सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा यार काम करने में। क्योंकि आईपीएल में भी हमें ना अपने चैनल को एक्सटेंड करना है, बहुत अच्छा करना है लगातार, और वो आपके सपोर्ट के बिना होना मुश्किल है।